बिल्ले के सलमान पर हमला करने के बाद सलमान को हस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों बाद उसे होश आ गया। होश में आने के बाद उसकी एक ही रट थी कि मैं इस बिल्ले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बिल्ले ने मुझ पर कातिलाना हमला किया है, मैं इससे मार डालूंगा। सनोबर और उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि वो तो एक बेजुबान जानवर है, उसे भला क्या मालूम कि वो क्या कर रहा है। चूंकि वो दुर्रे शहवार से मोहब्बत करता है, इसीलिए गुस्से में आकर उसने तुम पर हमला कर दिया। लेकिन इन सब के लाख समझाने के बावजूद भी सलमान अपनी जिद पर कायम रहा और यही कहता रहा कि मैं इस बिल्ले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सलमान के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो लोग घर पहुंचे तो बिल्ला घर की खिड़की में बैठकर उन्हें ही देख रहा था। घर में दाखिल होते ही सलमान अपने कमरे में चला गया और दवाइयों के जेर असर गहरी नींद सो गया। इधर सनोबर और उसकी माँ सोफे पर बैठकर आपस में बातें करने लगी तो जिनजात भी छुपकर इनकी बातें सुनने लगा। इन दोनों की बातें सुनकर उसे मालूम हो गया कि सलमान की जान के दर पे है, लेकिन सनोबर की माँ ये चाहती है कि कुछ दिन के लिए बिल्ले को कहीं भेज दिया जाए ताकि वो सलमान के उताब से बच सके। लेकिन सनोबर का कहना यह था कि वो सलमान को समझाएं ताकि इस बेजुबान जानवर को बख्श दे। बिल्ले को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सनोबर उसके लिए बहुत फिक्रमंद है और वो नहीं चाहती कि बिल्ले को कहीं भेजा जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचे। तभी इन दोनों ने फैसला किया कि कुछ दिन तक बिल्ले को सनोबर के कमरे में ही छुपा कर रखा जाए, क्योंकि अभी 2-4 दिन तो सलमान की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने कमरे से निकलकर बिल्ले को कोई नुकसान पहुंचा सके। तब तक दुर्रे शहवार सलमान को यह समझाने की कोशिश करेगी कि बिल्ले ने जो कुछ भी किया वो अपने मालिक के लिए उसकी मोहब्बत का इजहार था, चुनांचा इस बिल्ले को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। बिल्ले को सनोबर के कमरे में छुपा देने वाली बात उसे बहुत पसंद आई, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि हर वक्त सनोबर के करीब रहे। लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला कर चुका था, जिससे सनोबर की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली वाक़या होने वाली थी। रात धीरे धीरे फैल रही थी। सनोबर के घर में एक ऐसी खामोशी थी कि जैसे ये मुद्दतों से वीरान पड़ा कोई खाली मकान हो। सब ने थोड़ा थोड़ा खाना जहरबार किया और अपने अपने कमरों में चले गए। सलमान को भी उसके कमरे में ही सूप वगैरह पिलाकर दवा दे दी गई। दुर्रे शहवार का दिल उदास था और वो इस कमरे में जाना नहीं चाहती थी जिसमें उसका शौहर आसिफ भी उसके साथ होता। लेकिन उस वक्त इन हालात में वो मजीद कोई नई उलझन पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरन कमरे में चली गई। आसिफ करीम लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा था तो उसने एक उचटती सी नजर दुर्रे शहवार पर डाली और अपने काम में मुनहमिक हो गया। दुर्रे शहवार ने सोने का ड्रेस तब्दील किया और अपने बेड पर लेट गई। वो रोशनी गुल करके सो जाना चाहती थी, लेकिन ये बात आसिफ से कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप अपने बेड पर बैठकर हाथों में लोशन का मजाज करने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आए जा रहा था। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी वो बिल्ला कहीं नजर नहीं आया। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका तीनों तो कहीं गया ही नहीं। वो पहली रात की तरह सनोबर के कमरे में ही मौजूद था। सनोबर बहुत थक चुकी थी, इसलिए बेड पर लेटते ही उसे नींद ने आ लिया। जिन सलमान जो उसके बेड के नीचे छुपा हुआ था, जब उसने ये महसूस किया कि सनोबर अपने बेड पर लेट चुकी है और शायद सो भी गई है, तो वो धीरे से वहां से निकला और कुछ ही देर में अपने असल रूप में आ गया। लेकिन ये असल रूप अब भी वो जिन वाला रूप नहीं था, बल्कि इंसानी रूप था। सलमान ने गहरी मोहब्बत भरी नजर सनोबर के सरापे पर डाली। थक कर सोई हुई वो किस कदर मासूम लग रही थी। उसका मलकूती हुस्न नींद में भी अपनी छब बखेर रहा था। उसका पुरशबाब बदन देखकर सलमान से रहा नहीं गया और वो उसके करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसें सनोबर के होंठों को छूने लगी। फिर वो अपनी नाक उसकी गर्दन के करीब ले जाकर उसके बदन से उठती मधुर खुशबू को अपने अंदर समाने लगा। ये जान अंगेज खुशबू सलमान को बेखुद करने के लिए काफी थी। इसी बेखुदी से सरशार होकर सलमान ने इंतहाई शीरी लहजे में उसे पुकार बैठा, सनोबर, सनोबर। अपने इतने करीब से आती पुकार सुनकर सनोबर ने एक झटके से आंखें खोली और अपने ऊपर झुके हुए एक अजनबी नौजवान को देखकर थर थर कांपने लगी। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत का आसार नुमाया थे।
फिर यकदम एक फलक शगाफ चीख उसके हल्क से बरामद हुई, जिसने सारे घर में तारी सकूत को दरहम बरहम कर दिया। दुर्र शहवार और आसिफ करीम दोनों जल्दी जल्दी सनोबर के कमरे की तरफ भागे। सलमान की समझ में नहीं आया कि खौफ से डरी हुई इस लड़की को वो किस तरह चुप कराए जो मुसलसल चीखे जा रही थी, और सलमान उसके सामने खड़ा यही सोचे जा रहा था कि ये तो उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। सनोबर ने यकलख्त आंखें खोल कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान उस पर झुका हुआ था। फिर जैसे ही सनोबर के होश बहाल हुए और उसने उठने की कोशिश की तो वो लड़का उछल कर दूर चला गया था। पहले तो वो कुछ देर तक उसके सामने खड़ा उसे देखता रहा, मगर फिर जब सनोबर चीखने लगी तो वो जल्दी जल्दी उसके बेड के नीचे छुप गया। सनोबर वही बेड पर बैठे बैठे जोर जोर से चीखने लगी। खौफ की वजह से वो किसी सूरत बेड से उतरकर नीचे झांकने को तैयार नहीं थी। वो मुसलसल इसी तरह चीखती रही जब तक के माँ बाप दुर्र शहवार और आसिफ उसके कमरे में न पहुंच गए। क्या हुआ सनोबर, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? दुर्र शहवार ने सनोबर को अपने गले लगाते हुए पूछा। वो मम्मा, मेरे कमरे में कोई था। सनोबर ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। कौन था, क्या बोले जा रही हो? दुर्र शहवार ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा। इसी दौरान आसिफ इधर उधर देखते हुए बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है ये ख्वाब में डर गई है। सनोबर, जो कि माँ के सीने से लगने के बाद अपनी मुंतशिर होती सांसों को संभाल चुकी थी, बाप की बात सुनकर बेड की एक साइड पर इशारा करते हुए बोली, बाबा वो यहाँ था, अभी अभी वो बेड के नीचे छुप गया है। सनोबर की बात सुनते ही आसिफ ने बेड के नीचे झांकने से पहले कमरे में तेज रोशनी कर दी और फिर बेड के नीचे झांकते हुए बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। आसिफ ने बदसतूर बेड के पास नीचे बैठे बैठे गर्दन उठाकर कहा तो सनोबर को यकीन ही नहीं आया। कसम से बाबा वो यही था, मेरे सामने, और मेरे सामने ही बेड के नीचे चला गया। बेटा आओ जरा खुद देख लो। आसिफ ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ बेड के नीचे झांकने को कहा। जब सनोबर को बेड के नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो शर्मिंदा होने के बजाय अपनी इस बात पर इसरार करने लगी कि बाबा वो एक नौजवान लड़का था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मगर आसिफ ने उसकी बात न मानी और ये कहकर तसल्ली देते हुए कमरे से बाहर चला गया कि सनोबर, ऐसा कुछ नहीं था, तुम बस ख्वाब में डर गई हो। लेकिन ये बात कहते खुद आसिफ के लिए भी बाइसे इत्मीनान नहीं थी। वो यही सोच रहा था कि सनोबर ख्वाब में इतनी बुरी तरह कैसे डर सकती है, और आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब कमरे में सनोबर और दुर्र शहवार रह गई थी। मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो यहाँ था मेरे सामने। सनोबर ने एक मर्तबा फिर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की तो दुर्र शहवार ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ भी फेरते हुए कहा कि बेबी, आज तुम इस वाक़े को एक ख्वाब क्यों नहीं मान लेती, इसमें क्या मसला ही है। सनोबर यह सुनकर कुछ देर चुप रही तो दुर्र शहवार ने फिर कहा, इस तरह तो तुम डरती ही रहोगी। यहाँ कोई था तो भला वो कहाँ चला गया? और तुम तो खुद कह रही हो कि वो तुम्हारे सामने बेड के नीचे गया था, किसी खिड़की या दरवाजे से बाहर भी नहीं गया। बेड के नीचे तो तुम खुद भी देख चुकी हो, मैंने भी देखा है, वहां तो कोई भी नहीं है। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो देर तक हमें अपने असर में जकड़े रखते हैं और फिर हमें बहुत देर बाद यकीन आता है कि हमने दरअसल कोई ख्वाब ही देखा था। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। दुर्र शहवार की बात सुनने के बाद जब सनोबर ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई रद्द अमल जाहिर किया तो दुर्र शहवार समझ गई कि उसकी बेटी ने उसकी बातों को तस्लीम कर लिया है। न चाहते हुए भी सनोबर को इस वाक़े को ख्वाब मानना पड़ा था। उसके अलावा कर भी क्या सकती थी? वो किसी भी तरह ये साबित नहीं कर सकती थी कि कोई नौजवान लड़का वाकई उसके कमरे में था और वो उसके इतना नज़दीक भी था कि उसकी सांसों की गर्मी तक उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सनोबर खुद भी यही सोचती रही कि अगर वाकई कोई यहाँ मेरे कमरे में था तो वो अचानक कहाँ गायब हो गया। इस किस्म की बातों को सोचते हुए उसे बड़ी हद तक यकीन आ गया कि वो कोई ख्वाब ही था और वो बिल्ला कहाँ है, उसे तो यहाँ होना चाहिए था। दुर्र शहवार को बिल्ले का ख्याल आया तो उसने सनोबर से सवाल किया। तभी जब बिल्ले ने दुर्र शहवार के मुंह से अपना नाम सुना तो मियाऊं मियाऊं करता हुआ वॉशरूम से बाहर निकल आया। इस वक्त सोचने वाली बात यह थी कि वॉशरूम का इतना भारी दरवाजा बिल्ला कैसे खोल सकता है, जबकि सनोबर के कमरे का तो क्या घर के सभी वॉशरूम्स के दरवाजे हमेशा बंद ही होते थे। लेकिन इस वक्त दोनों माँ बेटियों को ये बात सोचने का ख्याल तक नहीं आया। अरे ये तो वॉशरूम में घुसा हुआ था। दुर्र शहवार ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
मेरी चीखें सुनकर तो ये बाहर नहीं आया और अब आपके पूछने पर आ गया। ये आपको पहचानने लगा है मामा। स्नोबर जैसे कुछ देर पहले वाले वाक्य को बुलाने की कोशिश कर रही थी। जानवर असल में सिर्फ वो ही करते और सुनते हैं जिसे वो अपने लिए जरूरी समझते हैं। तुम्हारी चीखों को भी इसने तुम्हारा पर्सनल मैटर समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा, दुर्रे शहवार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो स्नोबर भी हल्की सी मुस्कुराहट दिखाकर शर्मा गई। अच्छा अब मैं चलूं? जैसे ही दुर्रे शहवार ने यह कहा, स्नोबर को एक मर्तबा भी डर ने आ दबोचा। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात आप यहाँ मेरे कमरे में ही सो जाएं? स्नोबर ने इल्तिजा करते हुए कहा। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं हमेशा ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के दिल में खौफ इस तरह बैठ जाए कि फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाए। तुम्हें अपने इन ख्वाबों का मुकाबला करना होगा। नहीं मम्मा, बस आज आप यहीं रुक जाएं प्लीज। स्नोबर ने दोबारा इल्तिजा की तो उसकी मामा को बात माननी ही पड़ी। उसके बाद दोनों माँ बेटी देर तक बातें करती रही और फिर बारी बारी दोनों नींद की वादियों में खो गईं। इधर आसिफ करीम को भी स्नोबर का इस तरह ख्वाब में डर जाना सारी रात परेशान करता रहा, मगर किसी भी तरह वो इस मामले की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता था। दुर्रे शहवार रात को कमरे में वापस नहीं आई थी। इसका मतलब ये था कि वो रात भर स्नोबर के साथ उसके कमरे में ही रही है। ये देखकर पहली बार आसिफ करीम को दुर्रे शहवार के बारे में कुछ मुस्बत सोचने को मिला था। इन्हीं सोचों में गुम वो देर रात तक सोचता रहा और फिर वो भी सो गया। अगली सुबह दुर्रे शहवार, आसिफ करीम और स्नोबर एक ही कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। आसिफ करीम ने स्नोबर से पूछा कि तुम काफी दिनों से चुप चुप हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। और रात को तुमने ख्वाब में ऐसा क्या देख लिया था कि इतना खौफजदा हो गई थी? कहीं तुम अपने भाई सलमान की वजह से तो नहीं परेशान हो रही? फिर स्नोबर ने अपने बाप को तसल्ली बख्श जवाब देकर मुतमईन कर दिया कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान आसिफ करीम का अपने बच्चों के लिए यह बदला हुआ रवैया देखकर दुर्रे शहवार खुश होती रही। वहीं कमरे के फर्श पर बैठा बिल्ला, जो बड़ी तवज्जो से इनकी बातें सुनता रहा, वो अच्छी तरह ये बात जानता था कि इन दोनों वाकयात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है। उसी ने हमला करके सलमान को जख्मी किया और फिर स्नोबर को भी डरा दिया। मगर मैं तो स्नोबर से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मेरा हरगिज़ से डराने का इरादा नहीं था, लेकिन न जाने क्यों स्नोबर ने मुझे देखते ही चीखना शुरू कर दिया। सलमान अपने आप से बातें करते हुए खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ है तीनों? तुम क्यों इतने उदास बैठे हो? आसिफ करीम के उठकर चले जाने के बाद स्नोबर ने बिल्ले को मुखातिब करके कहा तो बिल्ले का दिल चाहा कि वो उसकी बातों का जवाब दे दे, लेकिन फिर एकदम ही उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा कि अभी तो बड़ी मुश्किल से स्नोबर ने रात वाले वाक़े को फरामोश किया है, और अगर अब उसने बिल्ले को इंसानों की तरह बातें करते हुए देख लिया तो उसका तो दम नहीं निकल जाएगा। इसलिए उसने कोई रद्द-ए-अमल न दिया और चुपचाप बैठा रहा। मैं जाती हूँ, तुम उदास हो। काश इस वक्त तुम कमरे में होते या वॉशरूम से निकल ही आते और देखते कि मैं क्यों चीख रही हूँ। कम से कम तुम मेरी सच्चाई के गवाह तो बन सकते। मुझे तो अब भी यकीन है कि वो सब कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत में ऐसा हुआ था, मगर मैं जानती हूँ कि इस किस्म की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं अब इस वाक़े को एक ख्वाब समझकर भूल जाना चाहती हूँ। स्नोबर की बात सुनकर बिल्ले को और भी अफसरदगी ने घेर लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मासूम और हद ज्यादा प्यारी खूबसूरत लड़की को कैसे बताए कि वो उसकी मोहब्बत का असीर होकर एक जिन के बजाय बिल्ला बना बैठा है, और वो है कि उसी के एक रूप में ख्वाब का नाम देने पर तुली हुई है। अगर ये लड़की इसी तरह मुझसे डरती रही तो फिर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकूंगा। रात के वक्त दुर्रे शहवार एक बार फिर अपने बेटे सलमान के कमरे में गई ताकि उसका हाल चाल पूछ सके और उसे इस बिल्ले से मुताल्लिक भी समझा सके। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सलमान ने उस पर एक उचटती सी निगाह डाली और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये देखकर माँ उसके सराहने बैठ गई और उसे समझाने लगी, लेकिन सलमान तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। वो काफी देर तक सलमान को समझाती रही कि वो उसकी माँ है और उसने जो भी किया उसके भले के लिए ही किया है, और वो बिल्ला एक मासूम जानवर है। उसने तो बस उसकी माँ की मोहब्बत की वजह से उस पर हमला किया है, वरना एक बेजुबान जानवर को भला क्या पता क्या सही और क्या गलत है। माँ को बिल्ले की तरफदारी करता देखकर सलमान तैश में आ गया और चीख चीख कर कहने लगा, मम्मा आप मेरे कमरे से चली जाएं।
पता नहीं आपको ये अचानक मां बनने का ख्याल कहां से जाग उठा है। मैं इस बिल्ले को किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल उसको मेरे हाथ में दर्दनाक मौत मरना ही होगा। बस आप मेरे जख्म ठीक होने का इंतजार करें। मैं जैसे ही ठीक हुआ सबसे पहले इस बिल्ले का काम तमाम करूंगा। बेटे का ये रवैया देखकर दुर्रे शहवार की आंखों से आंसू बह निकले और वो कमरे से बाहर निकल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि सलमान किसी सूरत को मुआफ नहीं करने वाला और उसकी जान लेकर ही दम लेगा। दुर्रे शहवार यहां से रोती हुई निकली और स्नोबर के कमरे में चली गई। स्नोबर ने जब मां की हालत ये देखी तो वो भी परेशान हो गई और पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना रोए जा रही है। दुर्रे शहवार ने स्नोबर को सलमान की बदतमीजी के बारे में बताया और फिर ये भी बताने लगी कि वो बिल्ले को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा और उसे मारकर ही दम लेगा। इससे पहले कि सलमान बिल्ले को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता है, हमें कुछ दिनों के लिए उसे कहीं भेज देना होगा और फिर जैसे ही सलमान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम उस बिल्ले को वापस ले आएंगे। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी आखिर उन्हें ऐसा कोई ठिकाना ना मिल सका जहां वो बिल्ले को छोड़ आते और फिर कुछ दिन बाद वापस ले आते। आखिरकार इन दोनों ने यह फैसला कर ही लिया कि बिल्ले को यहां से जाना ही होगा, चाहे वो जहां भी रहे और जिस हाल में भी रहे, इसके लिए वही बेहतर है। वो अगर यहां रहा तो बेमौत मारा जाएगा। जब दोनों माँ बेटी ये बातें कर रहे थे तो फर्श पर बैठा बिल्ला भी इनकी बातें गौर से सुन रहा था। दोनों माँ बेटी के चेहरों पर मायूसी और नदामत के आसार नुमाया थे। तभी बिल्ला मियाऊं की आवाज निकालते हुए अचानक उठा, एक नजर इन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर डाली और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। उसे बाहर निकलता देखकर दोनों माँ बेटी के जहन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं वो सलमान के कमरे में तो नहीं जा रहा, और फिर वो दोनों भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर निकल आए और उसी आवाजें देकर रोकने लगी। लेकिन जब बिल्ला सलमान के कमरे के पास से गुजर कर मजीद आगे जाने लगा तो इन दोनों की हैरत की इंतहा न रही और वो भी बिल्ले के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते बिल्ला उसी बालकनी में पहुंच गया जहां वो स्नोबर को पहली बार मिला था। उसने पीछे मुड़कर एक उदास सी नजर दोनों माँ बेटी पर डाली और फिर दीवार पर चढ़कर बाहर को कूद गया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हैरत से देखे जा रही थी कि आखिर इस बिल्ले को क्या हुआ है और वो अचानक बाहर क्यों कूद गया। तब स्नोबर अपनी माँ से कहने लगी कि मम्मा, ये बिल्ला बहुत समझदार है, शायद इसे हमारी बातें समझ में आ गई हैं और वो खुद ही घर छोड़कर जा रहा है। ये बात सुनकर तो शहवार रूहानसी सी हो गई और उसे यूं लगा कि जैसे उसका कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। वो दोनों बालकनी में खड़ी इस वक्त तक बिल्ले को देखती रही जब तक वो उनकी निगाहों से ओझल न हो गया। गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने अपने आप को सलमान इब्राहिम इंसानी रूप में तब्दील कर लिया और वो यूं ही आगे बढ़ने लगा। अब उसे मदरसा पहुंचकर अपने हमशक्ल की जगह लेनी थी। थोड़ी ही देर बाद सलमान और उसका हमजाद मदरसे की बैरूनी दीवार के साथ बने बागीचे में खड़े एक दूसरे से हाल अहवाल बांट रहे थे। सलमान ने मदरसे के मौजूदा सूरत हाल अच्छी तरह जानने के बाद हमजाद को गायब होने का हुक्म दिया और फिर अपने कमरे में पहुंच गया। इधर दुर्रे शहवार और स्नोबर बिल्ले की वजह से बहुत परेशान थी कि पता नहीं वो कहाँ गया होगा और उस पर क्या गुजर रही होगी। अगली रात स्नोबर जैसे ही सोने के लिए लेटी, वही नौजवान याद आ गया जिसने कमरे में आकर उसे देखा था। इन गुजरे 2 दिनों में उसने इस तरह से नहीं सोचा था कि उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो नौजवान गैर मामूली तौर पर हसीन और वजी था। उसकी आंखें किस कदर हसीन और पुरकशिश थीं। उसका उजला रंग और इंतहाई खूबसूरत लंबे बाल ऐसे थे जैसे कोई शहजादा हो। उसके चीखे मारने पर उस नौजवान का सहम कर दूर हट जाना उसे रह रह कर याद आ रहा था। इतना हसीन नौजवान उसने आज तक कभी नहीं देखा था। तो क्या वो इंसान नहीं था? स्नोबर जैसे जैसे इस मसले पर सोचती जा रही थी, एक अजीब सी हैरत उसकी आंखों में उभरने लगी। उसे यकीन होने लगा कि वो जरूर कोई जिन ही था, क्योंकि कोई इंसान तो इस तरह किसी के कमरे में आ नहीं सकता और ना गायब हो सकता है। और अगर वो कोई जिन था तो वो फिर दोबारा लौट कर भी आएगा, और अगर वो वाकई लौट आया तो इस बार वो क्या करेगी। इन्हीं ख्यालों की वादियों में बेतुकान दौड़ती वो इस वक्त चौंकी जब उसके कमरे का दरवाजा खुला और आते ही उसकी मामा ने उसे मुखातिब किया, स्नोबर, तू अभी तक जाग रही हो? लगता है तुम्हें भी तीनों की याद सता रही है। स्नोबर ने यह सुनकर एक नजर माँ की तरफ देखा, मगर कोई जवाब देने के बजाय एक ठंडी आह भर कर रह गई। बेटे, मुझे भी उसकी याद सता रही थी और मुझे लगता है अब वो कभी वापस नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए दुर्रे शहवार आंखों में पानी तैरने लगा। यही अच्छा है मामा कि अब वो वापस ना ही आए। उसके वापस आने से सलमान का गुस्सा बढ़ेगा और घर में हंगामा होगा, और अगर पापा को इस बात का पता चला तो वो वैसे भी इसे घर में रखने की इजाजत नहीं देंगे, और अगर वो इजाजत दे भी दें तब भी वो सलमान के गुस्से से नहीं बच सकेगा। इसलिए बेहतर यही है कि वो जहां है वहीं रहे। पता नहीं वो कहाँ होगा, कोई उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। दुर्रे शहवार की आंखों से बाकायदा आंसू आ गए। आप क्यों अपने आप को परेशान कर रही हैं मामा? प्लीज उसे भूल जाएं। वो एक जानवर ही तो था, आपका बेटा तो नहीं था। आपका बेटा तो सलमान है। आप उस पर तवज्जो दीजिए ताकि वो आपका फर्माबरदार बन सके और आपके साथ अपना रवैया अच्छा करे। सनोबर की बात में इतना वजन तो था कि दुर्रे शहवार फिर फोर चुप हो गई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मगर वो बेटा तो मुझे अपना दुश्मन समझे बैठा है और इस वाक़े के बाद तो मेरी सूरत तक देखना पसंद नहीं करता। माँ की ये बात सुनकर सनोबर उसे समझाने लगी कि उसका गुस्सा बिल्ले की वजह से ही था। जब आप उसे ये बताएंगे कि आपने बिल्ले को घर से निकाल दिया है तो वो कदरे पुरसकून हो जाएगा और कुछ दिनों तक उसका ये रवैया भी बदल जाएगा। तब तक बस आप उसकी तीमारदारी करती रहें। आखिरकार उससे भी एहसास हो जाएगा कि आप उसकी माँ हैं और उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। इस रात भी सनोबर और उसकी माँ देर तक आपस में बातें करती रहीं और फिर इकट्ठे ही सो गईं। सलमान को मदरसे में आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों में वो एक लम्हे के लिए भी सनोबर की याद से गाफिल ना हो सका था। वो सारा दिन यही सोचता रहता था कि अगर वो मदरसे में रहता रहा तो सनोबर को खो देगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा रास्ता अख्तियार करे जिससे वो दोबारा सनोबर के घर में रह सके। आज मदरसे में उसकी तीसरी रात थी और वो बिस्तर पर लेटा सनोबर के ख्यालों में ही खोया था। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, यही एक रास्ता बाकी है जिस पर अमल करके मैं फिर से सनोबर के घर में रह सकूंगा। इस वक्त गालबन रात का तीसरा पहर था। इस ख्याल के आते ही वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकल आया, मगर अब वो जो कुछ सोच रहा था ये सब जिन्नात के असूलों की सरासर खिलाफ वर्जी थी और इसके लिए ममनू अमल था। वो जो फैसला कर चुका था वो उसकी जिन जाति के मुताबिक एक शैतानी अमल था, मगर वो तो उसकी आग में चल रहा था। उसे भला अच्छाई और बुराई में क्या फर्क नजर आता। कमरे से निकलने के बाद वो मदरसे के इसी बागीचे में पहुंचा और फिर गायब हो गया। चंद ही मिनटों में वो इंसानी निगाहों से ओझल होकर हवाओं में उड़ता हुआ सनोबर के कमरे में पहुंच गया। सनोबर गहरी नींद सो रही थी। चंद मिनटों तक वो उसके करीब खड़ा उसके चेहरे को गौर से देखता रहा जहां बिल्ला की मासूमियत छाई थी। सनोबर, तुम कितनी खूबसूरत हो। यकीनन तुम्हें इस दुनिया में मेरे लिए ही भेजा गया है। वो दिल ही दिल में यही सोचे जा रहा था कि तभी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए एक लम्हे के लिए सलमान के दिल में ये ख्याल जागा कि वो जो कुछ भी करना चाहता है वो सही नहीं है। ये सब तो इस मासूम सी लड़की पर सरासर जुल्म है, मगर वो भी तो इश्क के हाथों मजबूर था। उसने एक जोर की झुरझुरी ली और फिर जैसे उसने अपने आप को इन तमाम ख्यालात और एहसासात से बिल्कुल आज़ाद कर लिया। और फिर जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके असरात तबाहकुन भी हो सकते थे जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन इश्क में ऐसे हालात भी आते हैं, सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है और सलमान इब्राहिम भी इस वक्त ऐसे ही हालात से गुजर रहा था। बहुत तेजी से आगे बढ़ा और फिर सनोबर के करीब से करीब तर होता चला गया। वो जैसे ही सनोबर के ऊपर झुका उसका पूरा जिस्म धुएं में तब्दील होकर सनोबर के जिस्म में हलूल होकर रह गया। इस धुएं के सनोबर के जिस्म में गायब होते ही उसने एक झटके से आंखें और बिस्तर पर उठ बैठी। इस वक्त उसकी सांसों और जहन में एक तूफान बरपा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।